सुनिएगा बाबू। अरे आज के क्लास में हम सभी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, हमारे जितने भी भाई बहन हैं। आज हम क्लास करेंगे कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व। और आप सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, 1918 में कुछ हुआ समाप्त। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1900 कितना होगा, सुनिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई, कितना तारीख हुआ, 28 जुलाई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और ये चला हुआ 11 नवंबर 1900 कितना तक होगा, 18। प्रथम विश्व युद्ध इसे ग्रेट वार के नाम से जानते हैं, दी ग्रेट वार। ये बहुत बड़ा युद्ध है, लड़ाई का कोई संभावना भी नहीं था, ऐसा अनुमान भी नहीं था कितना बड़ा विश्व युद्ध का रूप लेगा। लेकिन इसे प्रथम विश्व युद्ध को हम लोग द ग्रेट वार के नाम से भी जानते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देश भाग लिए थे। कुल कितने देश शामिल थे हुआ, 37 देश। जो आपको पढ़ा रहे हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन और हिंद चीन के क्षेत्रों पर शासन कौन कर रहा है बउआ, फ्रांसीसी सिंह। तो उसका भी योगदान है, इसलिए उस चैप्टर में आ गया है, इसलिए आपको बता दे। हालांकि आपके चैप्टर में इतना बड़ा डीप नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम है, थोड़ा डीप जान लीजिए। 37 देश क्या लिए बउआ, इस प्रथम लड़ाई का लड़ा रहे हैं, उसमें कुल कितने देश भाग लिए थे बउआ, कुल कितने देश भाग लिए थे, 37 देश भाग लिए थे। और इस लड़ाई में बउआ लगभग ऐसे कहा जाए तो 70 लाख, कितना बउआ, 70 लाख नहीं, 1 करोड़ 70 लाख सैनिक मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में। 1 करोड़ 70 लाख सैनिक मारे गए थे, सुनिए बुआ। और इस विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देश भाग लिए थे, 37 देश भाग लिए थे। इस लड़ाई में शामिल था बुआ जल सेना वाला भी, जल सेना, थल सेना और कौन सेना बुआ, वायु सेना। प्रथम विश्व युद्ध में तीनों सेना शामिल थे, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। प्रथम विश्व युद्ध का लड़ाई का मेन अगर कोई कारण बनता है तो वो कारण बनता है ऑस्ट्रिया। कौन बुआ, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को है ना, फ्रेंच जोसेफ, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रेंच जोसेफ की ना हत्या होता और ना प्रथम विश्व युद्ध का रूप लेता। हम आपको कई बार बोलते हैं, जीवन में कभी भी लड़ाई का नौबत आए किसी से तो लड़िए नहीं, खाली थोड़ा सा कोची बना लीजिए, दूरी बना लीजिए। कुछ दिन के बाद सब समय बदल जाता है। अगर आप लड़ाई कर लीजिएगा ना एक बार, तो मिलने का दोबारा आप चांस छोड़े हैं, नहीं छोड़े, ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप लड़ाई का नौबत आ ही रहा था, इस बीच में आप थोड़ा दूरी बना लिए, तो फिर एक समय के बाद आप बोलने का एक ऑप्शन क्या है, जिंदा है, आप पुनः क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसलिए जीवन में कभी किसी से लड़िएगा नहीं, ठीक है। अब सुनिए, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला हुआ, 1914 से 1900। प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देश भाग लिए, 37 देश भाग लिए। प्रथम विश्व युद्ध को क्या, किस नाम से जानते हैं, दी ग्रेट वार, दी ग्रेट वार। और यह लड़ाई जो है ना, जानते हैं एशिया पढ़ा है ना आप लोग को, अफ्रीका और
यूरोप के क्षेत्रों में बाबू लड़ा गया था। यह जो लड़ाई थी वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के क्षेत्रों में कुछ किया गया, लड़ा गया था। कौन युद्ध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। जैसे मान लीजिए कि ये हाई स्कूल पर भी लड़ा गया, जहानाबाद में भी लड़ा गया, तो उसी तरह से कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है एशिया के क्षेत्र पर, अफ्रीका के क्षेत्र पर और यूरोप के क्षेत्रों पर कुछ किया गया था, लड़ा गया था। और इसे दी ग्रेट वार के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में हुआ, ऐसा कहा जाता है कि 1,70,00,000 सैनिक क्या किए गए थे, मारे गए थे और लगभग 6 करोड़ लोग भाग लिए थे। और कितने करोड़ भाग लिए थे बुआ? 6 करोड़ उसमें भाग लिए सेना में लड़ने के लिए। लेकिन सब के सब मारे जाएगा? जितना आदमी लड़ाई में भाग लेगा, हेलो कहाँ आप हैं? जितना आदमी सेना में भाग लेगा सब मारा जाता है, सब शहीद हो जाएगा? नहीं। लेकिन कितने लोग मारे गए थे बुआ? 1,70,00,000। सुनिएगा, बात समझिए, बोलिए एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। क्लियर है ना? प्रथम विश्व युद्ध को दी ग्रेट वार के नाम से भी क्या करते हैं, जाना जाता है या जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का लड़ाई का अगर मूल कारण अगर बात किया जाए तो यह मूल कारण कौन था बुआ? ऑस्ट्रिया के अगर राजकुमार जो फ्रेंच जोसेफ जो हैं, अगर उनकी हत्या नहीं होता तो यह प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता। कुछ आदमी सोचता है रे, हम सुनिए रे लगा, कुछ आदमी सोचता है कि हम उसको जान मार देंगे, हत्या कर देंगे और हम नहीं पकड़ाएंगे। तो इतना आप गलत फहमी में। सुन लीजिए, अगर आप किसी को हत्या कर दीजिएगा ना तो आप एक दिमाग लगा के किसी को हत्या किए हैं, और जब आपके पीछे पुलिस पड़ जाएगी तो वहां पे हजारों पुलिस का दिमाग है, तो आपका दिमाग फीका पड़ जाएगा। इसलिए किसी को जीवन में हत्या के बारे में ना सोचिए। और जो आदमी किसी को हत्या करने की सोचता है या किसी को बर्बाद करने के बारे में सोचता है, तो आप ये प्लान अगर आप एक माइंड से लगा रहे हैं तो आप जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, अब सुनिए, प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देश, कौन कौन सेना भाग लिए हुए थे? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने लोग भाग लिए? 6 करोड़। जिसमें से कितने लोग मारे गए थे बुआ? 1,70,00,000। बुआ ऑफिस से तकिया ले ले सहारा होगा। अब देखिए 1,70,00,000, 1 करोड़। अतः प्रथम विश्व युद्ध जो है, सुनिएगा, ये कौन कौन क्षेत्रों पर लड़ा गया था बाबू? एशिया, यूरोप और अफ्रीका के क्षेत्रों पर कुछ किया गया था, लड़ा गया था। और प्रथम विश्व युद्ध का अगर कोई मूल वजह है या कोई मूल कारण है तो उसका मूल कारण, मेन जड़ क्या है बाबू? ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के। यहां तक बात समझ में आई? प्रथम विश्व युद्ध कौन कौन क्षेत्रों में लड़ा गया बुआ? एशिया, अफ्रीका और यूरोप के क्षेत्रों में क्या किया गया था? लड़ा गया। अब समझिएगा बात, रे सुनिए ध्यान से। प्रथम विश्व युद्ध जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों भाग लिए। उसमें कुल कितने करोड़ भाग लिए? इसे कौन वार के नाम जानते हैं? बहुत बड़ा लड़ाई है ना ये। कितने देश भाग लिए? कब शुरू किया गया लड़ाई? इस लड़ाई का मूल जड़, मेन कारण कौन होगा? कौन है? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की क्या हत्या होना, यही है ना। अब समझिएगा बउआ ये मामला। रे इतना जो बताए ना, ये सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध के समझिए कि ओकरा स्ट्रक्चर बताया है कि क्या क्या इतना क्षति हुआ है। अब मेन रीजन आपको बताते हैं, मेन बात समझाते हैं आपको कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ये किस कारण से हुआ था और इतना बड़ा रूप काहे ले लिया। ठीक है ना? अब समझिए बात। सुनिएगा, ए बाबू,
अरे चुप। प्रथम विश्व युद्ध काहेला हुआ था, ये तो बता दिया आपको मैंने किसका कितना क्या क्या था। अब सुनिएगा कि प्रथम विश्व काहेला हुआ। प्रथम ये बताओ, लड़ाई जो होता है एक आदमी में होता है। लड़ाई लड़ने के लिए कम से कम कितना चाहिए? जैसे लघुत्तम लगावेला कम से कम कितना चाहिए? 2 अंक चाहिए ना। और छोटी से छोटी संख्या कितना बउआ है? अरे कितना से लगा सकते हैं? चलिए, अरे प्रथम विश्व युद्ध के लड़ाई लड़ने में या लड़ाई होने का अगर मूल रीजन है बउआ, तो उसका मूल रीजन पूछिए बउआ। ऑस्ट्रिया और सार्बिया। ऑस्ट्रिया और सार्बिया। देखिएगा, इससे मान लिया जाए कि सार्बिया एक देश है। सार्बिया एक क्या है समझना बाबू। सार्बिया एक क्या है? और एक यहाँ का बहुत सुंदर राजकुमार है। सुंदर क्या है? राजकुमार है। हालांकि राजकुमारी लग रही है। देखिए बुआ, अरे इस राजकुमार, सुनो ना, अरे ले जाइए। इस राजकुमार का नाम है गैब्रिएले। हम सबको ले जाएंगे, क्या हो? हम घर ले चलेंगे इनको। प्रिंसेप गैब्रिएले, प्रिंसेप, हाँ प्रिंसेप गैब्रिएले ना। और सुनिएगा, अरे एक है बुआ ऑस्ट्रिया। कौन है? ऑस्ट्रिया है। कौन बुआ? ऑस्ट्रिया। आप पढ़े हैं चैप्टर 1 में ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में कौन था? वो वियना सम्मेलन हुआ, मेटरनिक था, ये सब आप पढ़े हैं ना। तो सुनिएगा, अरे लड़का, ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार है जिनका नाम है कुछ बुआ फ्रेंज जोसेफ। सुनिएगा, अरे दोनों पड़ोसिया है, नहीं लग रहा नाम ऑस्ट्रिया सार्बिया। अब देखो, रामदेव चक, सुखनंदन चक, तो दोनों चक वाला एक जगह है कि नहीं है ना? नहीं है। सुनिएगा, अरे अब समझिएगा, अरे बस सुन, अरे लड़का, यानी ऊपर अगले बगल होगा। सुन, अरे यार सुन, ऊपर अगले बगल होगा। तो सार्बिया के अगले बगल में कौन है बुआ? ऑस्ट्रिया है। सार्बिया के जो राजकुमार है, तो उस राजकुमार का नाम है प्रिंसेप गैब्रिएले। प्रिंसेप क्या नाम रहता है? भारत वाला नाम रहेगा, उसका नाम रहेगा प्रिंसेप गैब्रिएले। और इस ऑस्ट्रिया का नाम कुछ हुआ? फ्रेंच जोसेफ। सुनिएगा, दोनों अपने अपने क्षेत्र का विकास कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रिया अपने क्षेत्र का ज्यादा विकास कर लिया। बुआ, जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई ईर्ष्या, अगर कोई दुश्मन है तो कौन है बुआ? पड़ोसी। कौन बुआ? पड़ोसी। कौन बुआ? पड़ोसी। एगो से पूछा गया कि तू दुखी काहे है? तो कि का कहियो, पड़ोसिया जो हमारे सुखी है, यही चलते तो हम दुखी हैं। सुनिएगा, सबसे ज्यादा जीवन में अगर कोई से दुश्मनी के भाव रखेगा ना बुआ, ईर्ष्या जलन, तो केकरा से होता है? पड़ोसिया से। केकरा से? पड़ोसिया से। सुनिएगा, अरे बोल ध्यान देना, इसलिए अकेले में रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, अरे यहाँ देखिए, एकांत में रहिए रोड किनारे, यहाँ देखिए, सुनिए, ऑस्ट्रिया के राजकुमार कौन हुआ? फ्रेंच जोसेफ। फ्रेंच और सार्बिया की राजकुमार कौन है? प्रिंसेप गैब्रिएले। होता क्या हुआ, जून का महीना था। कुछ के महीना, जून के महीना था। जून के महीना तो जानबे करते कितना गर्मी पड़ता है। पूरा बउआ सुनसान एरिया था, कहीं जा रहे थे यहाँ के राजकुमार, और जब खबर मिल गया बउआ इसको, प्रिंसेप गैब्रिएले को, कि कहीं जा रहा है रथ, सुनो रहे लगा, कहीं यात्रा में जा रहा है, कहीं भ्रमण करने जा रहा है, इसी बीच में बउआ
पीछे रास्ता में बउआ केकरा हत्या कर दिया रे? हाँ, केकरा हत्या कर दिया? फ्रेंच जोसेफ के कौन हत्या कर दिया? अरे कौन हत्या कर दिया? प्रिंसेप गैब्रिएल के द्वारा 28 जून के जून बउआ 28 जून 1900 कितना राम नाम कौन मर गया बउआ? फ्रेंच जोसेफ। कौन मार दिया? कोई लड़ाई है? अरे कोई लड़ाई है? सब अपना अपना क्षेत्र का विकास कर रहा है, लेकिन बर्बाद कुछ में आदमी होता है बउआ, लड़ाई। कुछ में बर्बाद होता है लड़ाई में। अरे सुन ध्यान से, अरे लड़का सुनिएगा। तो अब यहाँ के जनता बउआ देखा कि राजकुमार नहीं है, तो राजकुमार को जब खोजने गए तो देखते हैं कि राजकुमार की क्या हो गया? हत्या हो गया। तो राजकुमार के साथ में जो उसको सैनिक बच गए थे, वही सैनिक आकर के अपने ऑस्ट्रिया के क्षेत्रों में सगरों बात को कर दिया, फैला कि राजकुमार की दुनिया में नहीं रहे, राजकुमार की क्या हो गई? हत्या हो गया। और किसने कौन कर दिया बुआ? प्रिंसेप गैब्रिएल के आदमी ने। अब यहाँ के सारे जनता बौखला गया और गरम पूरा दम गुस्सा में आ गया, क्रोध में। और जब क्रोध में आ करके क्या किया कि यहाँ के सारे जनता जो है सर्बिया के राजकुमार प्रिंसेप गैब्रिएल को बोला, यहाँ के लोगों को सबको पूरा बहुत बड़े भारी संख्या में, कि मैंने अपना राजकुमार खोया है और हम भी अपना राजकुमार को ले, मैंने तोरा हम अपना आदमी को मारे हैं तो तोरो हत्या करेंगे, तबे हमारा मन क्या होगा? शांति। जब तक तोरा इधर वाला आदमी नहीं मारेगा तब तक हमारा मन शांत नहीं। बउआ ही का किया, बोला ऐसा हो सकता है हम तोरा मारे कि तुम हमारा जान मार दे तो तोरो जान मारना जरूरी है ना? जरूरी है, जरूरी है। लेकिन वो सामने वाला भागल चला है। बताओ रे, कोई आदमी को गोली मार देता है, जैसे दुर्गा पूजा में इस साल गोली लग गया, तब बताओ जो आदमी गोली मारा वो आदमी को गोली मार गया, वो आदमी देखिए सिस्टम में सब नियम चेंज हो गया। सुनिएगा ध्यान से बुआ, अरे लड़का, तो ये आदमी को तो हत्या हो गया। क्या ये आदमी का हत्या हुआ? अब यहाँ के सारा जनता बउआ बौखला गया, बोला मदद, कोई इसको मदद नहीं कर रहा, दुख में कोई नहीं मदद करता, मदद कोई नहीं करा। उस समय में एक शक्तिशाली देश था, और उस समय एक शक्तिशाली देश कौन था बउआ? बोलो रे, कौन था? उस समय सबसे शक्तिशाली अगर कोई देश था, सुनो रे, चुप रे बउआ, गया ऑस्ट्रिया के सारा जनता गया यहाँ बात रखने, लड़ाई झगड़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई, इन लोग जो है इसको जरा सा वैल्यू नहीं समझा उसको। अब यहाँ के जनता बोला बुआ कि हम कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, कौन हमारा मदद करेगा? तो पता किया कि सबसे शक्तिशाली अगर कोई देश है तो कौन है बुआ? जर्मनी। कौन है? जर्मनी। कौन बुआ? कितना है गाड़ी जर्मनी। कौन बुआ? अब जर्मनी बोला क्या दिक्कत है रे? तो कि दिक्कत यही है चाचा, अरे सुना रे, दिक्कत यही है बड़का बाप, सुनिए कि यहाँ के राजकुमार हम खो दिए। तो मामला क्या है? तो मामला ये है, सुने रे, मामला ये है कि लोग हमारे राजकुमार की हत्या कर दिया। तो कोई बात था तो नहीं, ऐसी हल्का फल्का लड़ाई था तो हत्या कर देगा। तो बोला तू टेंशन मत ले, अब एकरा हम शरत करेंगे। सर्बिया के साथ कौन करेगा? अब जर्मनी धमकी दिया किसको बुआ? कि तोरा मन बड़ा रे, कोई आदमी कोई के ना रहते तो हत्या कर देती, कोई ना रहती था। तो सर्बिया पूरा डर गया। सुनो रे, सर्बिया को ऐसा लगा कि जर्मनी के पास में इतना बम, गोला बारूद है, तोपखाना है, वो तो हमको एक के बार में खत्म कर देगा। और ये मैंने के आदमी से संपर्क कर लिया है, भले पहले कमजोर था लेकिन मदद कोई मजबूत आदमी कर रहा है। फेदौड़ी चाप याद करो, भैया वाला हाल है। सुनिए रे बउआ, जब हमने के अपना भाई जब फेदौड़ी चाप खेलता है तो छोटका भाई कहते कि बउआ रे तू आगे आ जाओ, तू पीछे आ जाओ, हम आगे आ जाएंगे ना, तोरा हम बचा लेबो। तो बउआ रे एकरा बोला ना कि बउआ रे तू पीछे आ जाओ, हम आगे आते हैं, और एकरा कुल गर्मी हम ठंडा कर देते हैं। सर्बिया भी डर गया।
सार्बिया बोला कि तो एक के बार में तहस नहस कर देगा इस सार्बिया के। सार्बिया गया अपन बड़का पापा ही, एक बड़का पापा कौन थे बुआ? रूस। कौन थे रे? डायरेक्ट अपन सबसे बड़का पापा ही गया। उस समय में दो एगो शक्तिशाली देश आपको बतावे कि एगो रूस एगो अमेरिका। अमेरिका ना रे, सुनिएगा, ये था पूरा साम्यवादी में नहीं था रे, पूंजीवादी समाजवादी में या पूंजीवादी में ये थी ना बम गोला बारूद में ना, ये हथियार के मामला में आ गया है, इसलिए फौंक रहा था। एक पास में गोली बम गोला बारूद था, एक पास में समाजवादी देश ना है। अब रूस बोला कि क्या दिक्कत है रे, ताकि देखो ना लड़ाई है हमरा। सुनिए, कोई आदमी जब लड़ता है ना तो अपना कमी किसी को नहीं बताता है। हम कहते हैं कि तुम हमको जितना सजा देना है दे लो, बशर्ते तुम बेगुनाह रहना चाहिए, मैंने आप बेगुनाह है कि नहीं। तोरा से अगर हम लड़ाई किए हैं तो हमारा सजा दो, लेकिन एक शर्त है कि तुम बेगुनाह होना चाहिए। बोले आप बेगुनाह रहे तब ना, ऐसा तो नहीं कि बिना दोनों के गलती के कुछ हो सकता है। अरे हमरा आप मान लो कि हम आपको 10 थप मारे, हमरा 2 थप मारा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि नहीं मारा है कि नहीं। तो बुआ सार्बिया केकरा से जाके कह रहा है? रूस से, कि हम कोई गलती नहीं किए हैं, ऑस्ट्रिया की गलती है। तो बोला बताओ अगर गलती हुआ है जर्मनी मदद कर रहा है, तोरा हम मदद करेंगे, तोरा हम मदद करेंगे। देखें अपना बात कोची कर लिया, छुपा लिया। बुआ उस समय का वीडियो कल के जमाना है। सुनिए अरे बुआ, रूस बोला कि चिंता मत करो, हमारा जाए के जरूरतें नहीं है। जर्मनी के पता चल गया कि सर्बिया के कहीं गया है। जर्मनी बोला अरे सर्बिया तोरा सब हम लड़ाई ना, अब हमार लड़ाई केकरा से? रूस। तो रूस अपन छोटका बेटा के बोला फ्रांस के, केकरा बुआ? फ्रांस के, कि अरे हमरा रहते तोरा रहते हमरा जा प्रतियुद्ध में रे, तो न पापा ऐसा बात कर दो। अरे रूस बोला अरे अरे रूस बोला केकरा? ये बताओ तोरा, तू फ्रांस इतना शक्तिशाली है रे, और हमरा रहते मैंने कि तोरा रहते हम युद्ध में जाएं, तो सही बात है? अरे सही बात है। तो फ्रांस बोला कि तू लड़ा, मैंने कि आप जाइएगा लड़ने, ये हमको शोभा देगा। ये लड़ाई न सर्बिया के है न रूस से है, ये लड़ाई जर्मनी को लड़ना पड़ेगा। तो केकरा से? तो जर्मनी बोला बेटा पहले मारबो फ्रांस के, ओकरा बाद मारबो रूस के, ओकरा बाद मारबो सर्बिया के, लेकिन सब के मारबो, बेरी मारबो। अरे और लेकिन आज मारू चाहे कल मारू, लेकिन सब के मारबो। अरे सुनिए, जर्मनी पहले केकरा उड़ाएगा रे, फिर केकरा, फिर केकरा? सुनिए, अब जर्मनी काफी गुस्सा, जर्मनी काफी गुस्सा में आ गया। अब जर्मनी इतना गुस्सा में आ गया कि ये बउआ लड़ाई के लिए अपना पूरा बम गोला बारूद पूरा हथियार तैयार करके और लेके जाने के लिए रास्ता तय खोजा। तब पीछे रास्ता में मिल गया कौन हुआ? बेल्जियम। कौन मिल गया? यहाँ अरे सुनो, एक सेना जो है जर्मनी के यहाँ तक पहुंच गया। तो बेल्जियम से बोला ना कि भाई ऐसा कर हमरा जाए दे। तो बेल्जियम बोला ना बाबू हमरा माहे ना जा, सुनो संभाल रे, हम दारू पी ले बरात कर रहे, अरे हम दारू पी ले, अरे चुप, अरे हम दारू पीले हैं, हम दारू पीले हैं बुआ। अरे होने से पुलिस साबित है। सुनिए, हम इनकरा ही जा रहे हैं, तो ये बोला कि ना बाबू हमरा ही मत आवा, अब आइएगा हमरा ही तो फिर हमरो ही ना दिक्कत है। आप ऐसा करिए कि दूसरा ही चल जाइए, कोई और ही जाइए, कानून लुक जाइए कि हमरा ही मत आइए। अरे सुनिए, अब उन्हें से पुलिस हुआ। सुनिए समझो रे लड़का, यही हाल केकरा हुआ? बउआ सुनिए, और हमरा पहले जो है आपसे भी दोस्ती है, इनकरो से दोस्ती है।
तब बेल्जियम, सुनिए, तब बेल्जियम जानते हैं, बेल्जियम के बगल में कौन था? अरे बेल्जियम के पड़ोसी कौन था? इंग्लैंड। कौन हुआ? समझो रे लगा। बेल्जियम के पड़ोसिया इंग्लैंड था। कौन था? अब फ्रांस जब भी जाता बउआ तब पहले आएगा बेल्जियम, बेल्जियम से इंग्लैंड, इंग्लैंड से फ्रांस। कैसे लड़ाई है? लड़ाई की बोलो, जर्मनी केकरा जाके लड़ती डायरेक्ट, लेकिन इन्हें वहां जाएगा तो बड़ी दूर ना पड़ जाएगा, तो शॉर्टकट रास्ता ये नहीं माया है। हो सकता है कि समुद्री मार्ग होता दिक्कत होगा, लेकिन इन्हें वहां वो स्थल मार्ग, स्थल में समझता है जमीन वाला। अरे यहाँ समझो ना, तो इन्हें वहां जाएगा, तो इन्हें वहां जब जाएगा तब बीचे में कौन मिल जाएगा? पहले कुछ हुआ जैसे मान लो मानदेव बीघा, सुनो अरे बुआ, मानदेव बीघा के दोस्ती जो है बिस्टॉल से भी है। सुनिए आप बउआ, और इधर इससे बीघा से भी है कि नहीं? अरे मैंने बिस्टॉल के दोस्ती मानदेव बीघा से भी, और केकरा से? इससे बीघा से। हमारा जाना है लड़ाई करने कलुआ चक। कहाँ जाना लड़ाई करने? सुनिए अरे लड़का, तो हम बउआ बिना मानदेव बीघा पार करने चल जाएंगे? बोलो बिना मानदेव बीघा पार लड़ाई चलते करे। अब अगर एने वहां घूमेंगे तो सुखना चक्कर बहुत दूर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तब बउआ सोचेंगे, अरे समझो, तो हम सोचेंगे कि शॉर्टकट रास्ता हमारे लिए, देख रहे हैं हमारे लिए शॉर्टकट रास्ता जो है कौन है बुआ? मानदेव बीघा। अब मानदेव बीघा, सुनिए, अब मानदेव बीघा के दोस्ती कलुआ चक से है। अब कलुआ चक बोल रहा मानदेव बीघा, अगर तू ओकरा आवे दे ले तो तू न रह। अब मानदेव बीघा बोल रहा ना कोची के, देखा भैया तू एन्ने वहां ना जा, हमरा बदनाम मत कर भैया, तू एन्ने वहां घूम के चल जा प्लीज मेरे फ्रेंड। बोला बेटा रेड फ्रेंड हम कुछ नहीं जानते हैं, सबसे पहले तो फिर कलुआ तक से छोड़ ला तोड़े से हो जाता। सुनिए, तो जर्मनी के लड़ाई कहाँ था बउआ? कहाँ से? जर्मनी के लड़ाई केकरा से? हालांकि जर्मनी पहले फ्रांस के मारेगा, फिर रूस के मारेगा, फिर सर्बिया के। इतना टारगेट है ना। अच्छा जर्मनी अकेले इतना टारगेट कैसे कर रहा है बोलो? इसके पास में है कुछ बम गोला बारूद है ना? सुनिए बम गोला बारूद इसलिए फोक रहा ना, और कुछ है मेरे पास में? आया इन्हें सेना आ रहा है, वो सेना रे यहाँ पहुंच गया। अरे सब सेना यहाँ आयल है। जर्मनी के मेन जो लीडर है वो बोला बेल्जियम वाला से कि हमरा जाए दो। बोला हमरा, हम गोड़ पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आपको जाना है ना तो इन्हें वहां चल जाइए ना। बोले जाए दे में कि ना, कहीं बेल्जियम आ गया, देखो बेल्जियम तेज है। बोला हम कहला बदनाम हो, जाके डायरेक्ट बोला ले इंग्लैंड के कह रहा, कि इंग्लैंड पड़ोसिया है ना, तो बोला ना इंग्लैंड के कि सुना ना जाना हूँ फ्रांस जर्मनी की आल है तुम्हें कही थे ना कि बेल्जियम में जाए दे, तो तू कोची का हूँ जाए दिया जाए दी हमरे नहीं जाला चल हूं ना जाके काटो ना ओकरा आहू ना देखो रे बदनाम हुआ चाह रहे बेल्जियम। अब इंग्लैंड के कुछ आदमी के ले आए बेल्जियम पर सामने, अब बोला ना कि नहीं जाएगा, तो फ्रांस बोला ना कि अब हमारी लड़ाई बेल्जियम से, सुनो हमारी लड़ाई अब केकरा से? तो पहले इंग्लैंड से। केकरा से? इंग्लैंड से। पहले इंग्लैंड के मारबो, तो फ्रांस के मारबो, तो रूस के मारबो, सर्बिया के मारबो, सब के मारबो, हम फिर मार लेंगे सब के मारबो। किस नंबर आओ हमरा? ऐसा कौन बोल रहा था? जर्मनी ना पागल हो गया था। कहा जाए बुआ रे हमेशा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल करिए। जगरा पास में ताकत होता है ना, ओकरा पास में दिमाग नहीं होता है। सुनिए ध्यान से बुआ, जगरा पास में ताकत देख रहा है कितना है, ये बौड़ावा के समझ में आ रहा है कि हमारा लड़ाई है, ये सब कितना एकजुट होल है, देख रहा है कि ना देख रहा है? हम अकेले हैं लेकिन एक घमंड है कि हम अकेले ही पूरा कर देंगे। अब सुनिए, जर्मनी बोला कि तू बेल्जियम से तू जाए दे में कि ना जाए दे, बोला वो कही तो तुम तब हम ना जाए दे, अब जे कर ला फरियाल ला। अब सुनिए, तो बोला अब हमारी लड़ाई ना इंग्लैंड से हो, ना फ्रांस से हो, ना रूस से हो, ना सर्बिया से हो, अब हमारी लड़ाई केकरा से हो? केकरा से हो? अब जब सब सेना बउआ आ गया बेल्जियम से, मने यहाँ लड़ाई होगा, तब बेल्जियम जाके कहा ना कि इंग्लैंड वाला कि साथ दो चलो
कि जे कोई दिक्कत न हो दौड़े लड़ाई हो तो ही न रे हम समझा दो तो क्या ऐसा बात है। तो उन्हें से आ गया ये सुनो रे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, बेल्जियम सब एकजुट हो गया और एकजुट होकर के और अकेले बउआ जर्मनी युद्ध में उतरा। देने से कौन कौन है? 1 2 3 4 देने से 5 गो और रहने से बउआ। अरे सुनिए ध्यान से, जबरदस्त लड़ाई हुआ, एकदम जबरदस्त लड़ाई, जिसमें से 6 करोड़ लोग भाग लिए। 6 करोड़ बउआ। हमने एरिया में 1-2 लाख अभी आदमी नहीं होगा एरिया। अगर इतना मर्डर हो जाए तब पूरा पूरा एरिया सन्नाटा हो जाए, लेकिन 6 करोड़ आदमी भाग ले। अब बहुत बड़ा फील्ड में क्या है उतरल है। और ये लड़ाई कौन कौन क्षेत्र में हो रहा है? एशिया, अफ्रीका और यूरोप। एशिया, अफ्रीका और के क्षेत्रों में कुछ हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। जल सेना उन्हें लड़ रहा, पूरा जले में फटाफटी करे में लगे। स्थल सेना उन्हें पटका पटके बउआ। वायु सेना उन्हें लड़ रहा है, सब सेना मिलकर दम, जिसमें से 1 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 70 लाख सेना शहीद हो गया, मारा गया। सुनिए, और इसमें बउआ रे, और इस लड़ाई बहुत भयानक रूप ले लिया। लड़ाई का कोई सिंह कुछ होता है? लड़ाई का कोई जड़ नहीं होता बाबू। इसलिए कभी भी कोई लड़ाई हो तो कोशिश करो कि मैटर को सल्टा दे। नहीं तो किसी को बर्बाद करना है ना बुआ, तो 2-3 चीज खाली करवा देना है, शादी, लड़ाई और केस मुकदमा। केस मुकदमा में अगर कोई पड़ गया तो वह पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लड़ाई में पड़ गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कोई आदमी अगर ज्यादा आगे बढ़ रहा तो तुरंत उसको कुछ करवा दीजिए, बस नहीं होगा। अरे लाइफ लोग आगे नहीं बढ़ता, सक्सेस करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब तोरा शादी कर दे तो क्या करेगा? कुछ नहीं, अगला साल से पापा बन सकता है, इतने तो हो सकता। चलिए रे देखिए, चलिए हाँ समझिए। अरे यहाँ देखिए, लड़ाई करके जीवन में कोई आगे बढ़ा है? सुनिए, अरे आज तोहनी सब जो है खाली लड़ाई करता है बुआ। इसलिए सीखो, पढ़ा लिखा कौन काम के, खाली लड़े लड़े। आप सुनिए, अरे समझो यहाँ भयानक युद्ध चल रहा है बुआ। भयानक उस युद्ध में बुआ जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त लड़ाई चल रहा है बुआ। जर्मनी की भी सेना मारा जा रहा है, लेकिन जर्मनी अपन तोप का गोला पर इतना हौक रहा है कि बउआ आधा सेना के साथ कर ले। एक के मारा फायरिंग, एकनी के पास में छोटा पिस्टन है, आई बड़का तोप से मार रहा बउआ। लेकिन कितना मारेगा रे, कितना मारेगा? एक समय के बाद जर्मनी की क्या हो जाती है? और बुआ जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध में एक लड़का का नाम, जिसका नाम है हिटलर। कुछ नाम बुआ, सब नाम बड़ी खराब है, ये सब किसी का नाम नहीं रखना चाहिए। सुनिएगा, अरे बुआ हिटलर कुछ बुआ ये ऑस्ट्रिया का लड़का है। कहाँ का लड़का है? ऑस्ट्रिया का ये लड़का है। एकरा जन्म जो सुनिए ना, एकरा जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 में जन्म हुआ। सुनो रे, तना प्रथम विश्व में लड़ेगा 30 अप्रैल 20 कल है। 20 अप्रैल 1889 में किसका जन्म हुआ? हिटलर का। और सुनिए, मरा है कब हुआ? 30 अप्रैल 1945 के अप्रैल हुआ 30। द्वितीय विश्व नहीं कराएगा या अकेले एक लड़का द्वितीय विश्व का बदला लेगा। देखना 30 अप्रैल 1989-45 में तुरंत मर गए। अरे हिटलर का नाम कहा आता है? सुनिए मैया रे, प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी के, सुनिए हिटलर ऑस्ट्रिया में, अरे हिटलर का जन्म कहाँ में हुआ? ऑस्ट्रिया में। कहाँ में हुआ? एक गरीब घर का लड़का था, एक बहुत गरीब घर का लड़का। इसके घर में बहुत दिक्कत था, इसके माता पिता को भी सताया गया था बहुत ज्यादा।
देखो जो आदमी बहुत ज्यादा सहता है ना, वही आदमी सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी लगता है। अगर कोई आदमी को अगर सीधा साधा है, उसको ज्यादा सताइएगा ना तो सबसे बड़ा माफिया बनेगा, समझे? सबसे बड़ा क्रिमिनल वही बनता है जो सबसे सीधा रहता है। सुनिए ध्यान से पूरा। तो ये अरे सुनिए, इस लड़का के पूरे माता पिता, इसके कुछ परिवार थे, इसको भी मार दिया गया था। ये लड़का का बेकसूर है इसका परिवार, इसके बाद इसके परिवार को हत्या कर दिया गया। ये लड़का बहुत कम उम्र में अनाथ हो गया, अपने माँ बाप को खो दिया, अपने परिवार को खो दिया। इसके दुनिया में कोई नहीं था बउआ, ये लड़का के दुनिया में कोई ना रहा। उस समय ये लड़का मात्र 12-13 साल का लड़का था, और 12-13 साल के लड़का के बउआ छत से, समझिए कि मकान का छत खत्म हो गया था। माँ बाप नहीं है, पूरा परिवार नहीं, तो मकान का छत नहीं है, बिना छत के मकान है। ऐसी बेचारा का जिंदगी चल रहा था। उसी समय बउआ ये लड़का धीरे 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 कुछ बड़ा होता है, और ये सोच लिया था कि जब कोई है ये नहीं है तो किसके लिए जिएंगे। तो बउआ क्रिमिनल में शामिल हो गया ये लड़का, और क्रिमिनल में शामिल हो गया। सोचा कि जो हमारे फैमिली को मारा है उसको हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। अब इसके बाद भी लड़का उतर गया क्रिमिनल में। अब प्रथम विश्व युद्ध में उस समय इसका 26 साल उम्र था। क्या साल उम्र था? 26 साल होगा ना रे, 1889 से 1914 जोड़ होगा क्या ना, लगभग 26 साल। सुनिएगा, तो 26 साल के उम्र में बउआ ये लड़का 25-26 साल, तो 25-26 साल लगभग। सुनिए अरे लड़का 25-26 साल का लड़का, सुनिए अरे लड़का, जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया, बोलो ऑस्ट्रिया के सपोर्ट कौन कर रहा है? और ये हिटलर कहाँ का है? तो हिटलर किसका सपोर्ट करेगा, जर्मनी का कि फ्रांस का? जर्मनी का स्वाभाविक है ना, अरे स्वाभाविक है कि नहीं है? तो जब जर्मनी का सपोर्ट कर रहा था, गोला बम बारूद लेके जा रहा था, सुनिए ना, जब बम गोला बारूद लेके जा रहा था तो एक इंग्लैंड के सैनिक इसको देख लिया, अकेले में पकड़ा गया ये लड़का। बोला बेटा बोल क्या करे, उसको मार दे। अकेले दम उसको समझे कि कनपट्टी पर पिस्तौल रखा हुआ है और बोल रहा है कि बोल बेटा इस समय क्या करे, तुमको मार दे। तो ये लड़का हिटलर पूरा अपना दुख सुना लगे, सर मेरा दुनिया में कोई नहीं। हम जब 12 साल के 13 साल के थे तो हमारे माता पिता को खत्म कर दिया गया, मेरा कुछ भाई था उसको भी मार दिया लोगों ने। तो मैंने फिर इसमें शामिल हुआ हूँ सर, प्लीज मुझे जीने का एक मौका दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए। और उस लड़का को हुआ क्या कर दिया गया, और वहां से लड़का बच के भागा। उसके बाद में दोबारा फिर पीछे मुड़ के देखा भी, और जान बचा के भागा। अब भाग तो गया, वहां से निकल गया ये लड़का। और जब जान बचा के भागा, एक बाद में बउआ वर्साई के संधि हुआ। कुछ की संधि सुनिए, वर्साई के कुछ हुआ। अच्छा संधि माने समझौता, संधि माने सुनो रे लगा, संधि माने क्या होता है? अरे वर्साई के संधि, संधि माने समझौता। इस समझौता में ही हुआ, बोला कि भाई प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 28 जून के मारा था बउआ, और 28 जुलाई को कुछ हो गया युद्ध, 1 महीने के बाद शुरू हो गया था। 28 जुलाई 1914 से चल रहा लगातार। 18 तक जब चला ना युद्ध होगा, सुनिए रे, उसमें 37 देश भाग लिए। कितना देश? और जब 37 देश भाग लिए, उसमें हिटलर भी शामिल था, ऑस्ट्रिया का था नहीं लड़का। हुआ जब लड़का जान बचा के किसी से भागा, जान तो बचा लिया, तो उसमें सब लोग एकजुट होकर बोला कि कब तक लड़ोगे, लड़ाई से देश बर्बाद हो जाएगा, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, देश की तरक्की रुक जाएगा, लड़ाई करने से माहौल क्या हो जाएगा, अशांत वातावरण बन जाएगा, आने वाले पीढ़ी को क्या होगा। इसलिए युद्ध को क्या किया जाए, रोका जाए। और बुआ युद्ध को रोकने के लिए कोची के संधि हुआ, बुआ वर्साई के संधि, कोची के संधि। और जब वर्साई के संधि हुआ तो संधि में समझौता होता है ना, इन्हें जर्मनी और इन्हें सब जितना देश है, माने जर्मनी के जो सपोर्टर था उधर वाला भी देश, और यह सब दोनों तरफ में एक जगह बैठा सब, और समझौता हुआ रे। और समझौता में ये हुआ, उसमें हिटलर भी उस मीटिंग में गया था, और समझौता में ये हुआ, जर्मनी को दोषी करार दिया गया। जर्मनी दोषी है। जर्मनी इसलिए दोषी है क्योंकि जर्मनी को ज्यादा मन बढ़ा हुआ था अपने बम गोला बारूद तो खाना पर। जर्मनी के पास में इतना बम गोला बारूद था, इसीलिए ज्यादा फौक रहा था, युद्ध के बार बार ज्यादा ललकार कर रहा था, इसलिए इतना क्षति हुआ है। इसके इस क्षति का 20 साल तक जर्मनी भरपाई करता रहेगा। किस साल तक हुआ?
सब शक्तिशाली देश से एकजुट होकर के जर्मनी पे टैक्स बांध दिया। बोला कि जर्मनी इतना मन बढ़ा था जर्मनी को, क्या जरूरी था प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करना। जर्मनी के सब चुप है। उसमें हिटलर भी उस मीटिंग में बैठा हुआ है और हिटलर मन ही मन बोल रहा है बेटा बताओ। सुनिए ध्यान से। हुआ जर्मनी पर बोला 20 साल का कर बांध दिया कि जर्मनी जितना कमाएगा एक साल में, ना ये समझे 20 साल तक जितना कमाएगा वो भरपाई करेगा। केकरा फ्रांस रूस ये सब के भरपाई करता रहेगा, और जितना क्षति हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा? जर्मनी करेगा, क्योंकि जर्मनी ही इस लड़ाई को उकसाया है। देखना है बात के। जर्मनी के बुआ तो बड़ी सभा में बेइज्जती महसूस हुआ और उसमें हिटलर भी था। समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता, और जब समय बीतता गया तो हिटलर, रे सुनो, कहा गया बुआ हिटलर जो है सचमुच में अपना हिटलर का नाम ले। हिटलर रियल में नाम हिटलर नहीं है, हिटलर इसको लोग ने नाम दे दिया, ऐसा काम किया। सुनिए, बहुत तानाशाह व्यक्ति था हिटलर। अब सुने कर कारनामा, प्रथम इसमें बच गया ना। अब सुनिए, अरे बुआ रे, 1 सितंबर, सुनिए हिटलर क्या करेगा? तो सुतल था उतना दिन। 1900 के में युद्ध समाप्त हो गया, प्रथम विश्व युद्ध 1900 के में। 1918 के बाद से हिटलर अपने जर्मनी को, मैंने ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में, वो जर्मनी का आदमी बन गया। ऑस्ट्रिया में भले जन्म लिया, लेकिन मेन आदमी किसका बन गया? देखो हिटलर को ये बात का खराब लगा कि सबसे पहली बात तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गया, और जब जर्मनी सपोर्ट किया तो जर्मनी के अंदर सब लाद दिया टैक्स वगैरह और उसको दोषी ठहराया। ये बात किसको दुख लगा? किसको? हिटलर। अब सुनिएगा, 1918 में जब युद्ध समाप्त हो गया, कोची के संधि में हुआ, वर्साय के संधि में। जब वर्साय के संधि में जब युद्ध समाप्त हो गया तो 1918 से बुआ अब हिटलर अपना आ करके जर्मनी में धीरे धीरे सेना बना रहा है। उन्हें पूरा युद्ध का पूरा सब सिस्टम, सेना, बम, गोला बारूद और तैयार कर रहा है उधर। बोला कि एकदम, सुनिए रेल लगा, कहा गया कोची कि शांत जल मतलब समुंदर में तूफान शांत जल ही लाता है। समझे बात? समुंदर में तूफान कौन लाता है? शांत जल। अगर कोई आदमी चुपचाप शांत बैठा है उसको खामोश मत समझना, कुछ भी कर सकता है। हो सकता है अंदर ही अंदर क्या कर रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ। और अगर कोई आदमी, जो आदमी आपसे कभी नजरें मिला के बात नहीं करता था, वो आदमी अगर एक दिन अगर नजरें मिला के बात करने लगे तो समझ जाना कि तुम्हारे खिलाफ साजिश रचा चुका है, तुम्हारा पन्ना उलटने वाला वो है। सुनिएगा, एक समय था कि जर्मनी बुआ कभी किसी से नजरें मिला के नहीं बात करता था। कितना साल? कितने साल रे? और 20 साल में बुआ क्या किया, इन्हें टैक्स नहीं भर रहा है। बोला हिटलर की हमरा विकास नहीं करना, हमरा विनाश करना है। हमरा कुछ करना है, विनाश। और एक और युद्ध होगा, उसका नाम रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध करने वाला कोई लड़का अगर कोई होगा तो होगा हिटलर। कौन हुआ? हिटलर। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में लड़का जिंदा रह गया, बची क्या बहुत। अगर एक मार देता ना बुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। एक आदमी के जिंदा रहने की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अभी तक तृतीय विश्व युद्ध हुआ है? नहीं हुआ। सुनिए ध्यान से, सुनिए, रेल लगा 1918। सुनिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं, अगर कोई आदमी, जो आदमी आपसे डर रहा है, जो आदमी आपको झुक के बात कर रहा है, नजरे में नजरें नहीं मिला रहा है, और अगर कोई आदमी नजरें उठा के बात करने लगे तो समझ जाना कि वो भी अंदर ही अंदर क्या कर लिया है, प्लान बना लिया है और मन भी बना लिया है आपसे लड़ने के लिए। ठीक है, सुनिए ध्यान से। 1918 से बुआ हिटलर अपना पूरा सेना में उतर गया और पूरा अंदर ही अंदर क्या बना रहा है, सेना तैयार करा, पूरा दम प्लानिंग बना रहा है। और 1 सितंबर के घोषणा कर दिया, आओ मैदान में आओ। 1 सितंबर, कितना हुआ? 1 सितंबर। दिया 1 सितंबर 1900 कितना 40 घोषणा कर दिया, आओ मैदान में। कोई लड़ा है?
बउआ द्वितीय विश्व युद्ध को कहा जाता है मानव का सबसे बड़ा घातक युद्ध, विनाशकारी युद्ध। मानव को विनाश करना है, मकसद था कि पूरा समाप्त कर देना है, पूरा दुनिया खत्म कर देना, न दुनिया रहेगा ना कुछ होगा। एक ठंडे सोच मन बना के देखो, जो आदमी सर पे कफन बांध लिया है बउआ, ओकरा मरे से कभी डर है रे? सुनिए, जो आदमी सर पे कफन बांध के चल रहा है ना बुआ, ओकरा मरे से डरे नहीं। और बॉर्डर पे आदमी जो सेना बनता है, वो रहता है जो आर्मी संभाला, वो आदमी अपना दम कफन लेके 24 घंटा घूमता रहता है, ओकरा गोली या मौत से कोई डर नहीं है। समझ रहे बात के ना? ड्राइवर अपना जिंदगी जब रोड पे चलता है ना बुआ, तो अपना मौत लेके चलता है, ओकरा उतना डर नहीं होता है कि क्या होगा नहीं होगा। और हिटलर अपने कफन बांध ले कि मारेंगे तो क्या होगा नहीं होगा, जो होगा देखा। सुनिए रे, कहा जाता बुआ कि अगर प्रथम विश्व, कहा गया सुनिए, दुश्मन को कभी भी दुश्मन को छोटा मत समझना, दुश्मन को कभी छोटा मत समझना। दुश्मन दुश्मन होता है, दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर प्रथम विश्व युद्ध में अगर इंग्लैंड के सैनिक अगर हिटलर को मार देता तो आज इतना बड़ा विनाशकारी द्वितीय विश्व नहीं होता। ये लड़का के जिंदा छोड़ करके बहुत बड़ा गलती करती है इंग्लैंड वाला, बहुत पछताता होगा ये लड़का को छोड़ करके। सब देखता है कोई खिलाड़ी का कैच छूट जाता है, ये सबसे बड़ा मैच को हराने का रीजन बन जाता है, हारने का नहीं। सुनिए ध्यान से पूरा, 1 सितंबर जानते हैं, एक मौका इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत काफी, एक मौका ना छोड़ दिया हो। सुनिए, 1 सितंबर 1939 को घोषणा कर दिया, उसमें बउआ सुनिएगा, उसमें द्वितीय विश्व में 70 देश शामिल हो गया। कितना बउआ? अब बताओ बुआ, हम तोरा मदद करेंगे, हम लड़ाई में जा रहे हैं, तुम्हारा मदद नहीं करेगा? वो फिर ओकरा मदद किया, वो ओकरा मदद किया, वो ओकरा मदद किया, वो ओकरा मदद किया, ऐसे मदद हो रहा था। और बउआ कितना देश भाग ले लिया? और 70 देश 2 भागों में बट गया बउआ। एक मित्र राष्ट्र, कौन राष्ट्र? मित्र, और एगो भूरी राष्ट्र। सुनिएगा, रेल लगा। सुनिए रे बुआ, एगो मित्र राष्ट्र, एगो 2 भागों में बट गया ना, तो वह इसमें 10 करोड़ सेना भाग लिया। ये करोड़ 10 करोड़ सेना भाग लिया, और इसमें बउआ लगभग सेना की मौत हुआ है। सुनिए अरे लड़का, इसमें कितना देश भाग लिया? 10 करोड़ सेना, 10 करोड़ सेना भाग लिया, 70 देश शामिल हुआ। और सुनिए अरे लगा, और द्वितीय विश्व सबसे विनाशकारी युद्ध के रूप में माना गया, सबसे विनाशकारी युद्ध। मानवों को विनाश करने वाला अगर कोई युद्ध है तो वो है कौन बुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। और वो सुनिएगा ध्यान से बुआ, और नागासाकी हिरोशिमा जापान पर बम गिरा ना हो, कितना तारीख है? 6 अगस्त है, 9 अगस्त बुआ। अभी भी उस एरिया में, अभी भी उस एरिया में बच्चा लूड़ा लंगड़ा बाइक पैदा लेते हैं, उसका रेडिएशन की वजह से, समझे? अगर बउआ अरे सुनिएगा, अगर दिल्ली में बम पटक, भारत के 3-4 को विकसित कंट्री है, देखो दिल्ली या मुंबई, दिल्ली मुंबई या उत्तर प्रदेश में पटक दे तो फिर पूरा भारत खत्म। कुछ है फिर बचेगा? कुछ हो नहीं बचेगा, समझे? उसका रेडिएशन बउआ दिल्ली या पटकेगा, हल्का हल्का बिहारों तक पहुंच सकता है, इतना खतरनाक उसका रेडिएशन होता है। अब सोचो बुआ, प्रथम विश्व में नहीं, द्वितीय विश्व में खाली वो परमाणु हथियार तक जबरदस्त नहीं, परमाणु हथियार तक तो नहीं हुआ, लेकिन 2 को फेंक दिया। कौन फेंका? अमेरिका। केकरा पे फेंक दिया था? जापान पर। तब जाके शांत हुआ, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था। सुनिए ध्यान से बुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध में धीरे धीरे के तारीख के शांत होता बुआ? 1 सितंबर 1939 के शुरू हुआ, और 2 सितंबर कितना तारीख हुआ? 2 सितंबर 1900 कितना 45 में पहुंचो बुआ समाप्त, क्योंकि हिटलर मर गया था। और हिटलर कब मर गया था? 30 अप्रैल। ये अप्रैल के 30 अप्रैल से कितना? देखिए हिटलर नहीं मरता, इतना युद्ध में बुआ बोला बारूद सब जो किया ना, उसका रेडिएशन उसको शरीर में उसका इफेक्ट पड़ गया, और थोड़ा सा रिएक्शन वगैरह बहुत ज्यादा उसको नुकसान अपने आप में, फिर उसको दिक्कत, उसके वजह से भी मारा, उसका शरीर उसका काम लायक नहीं रहा। तो कब मर गया बुआ? 30 अप्रैल से कितना? और हिटलर के मर जाने के बाद धीरे 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 धीरे
युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। और द्वितीय विश्व द्वितीय विश्व युद्ध का कब समाप्त होगा, 2 सितंबर 1945। और इतना बुआ हमने आज पढ़े प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और एगो हिटलर, समझे। और अभी तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है। अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया तो हम सब कोई नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, कोई नहीं, समझे। बार बार ऐसा लगता है, सुनिए, बार बार लगता है कि अब परमाणु लड़ाई शुरू हो जाएगा, लेकिन अमेरिका को हम इंटरनेशनल मीटिंग बनाए, इंटरनेशनल बने, अंतर्राष्ट्रीय बैठक, उसमें बउआ अंतर्राष्ट्रीय बैठक में जाके हमेशा समझौता हो जाता है कि भाई सब लड़ाई करो लेकिन परमाणु लड़ाई मत करो। परमाणु लड़ाई हो गया एक बार, बउआ सुनो, मान ली कि भारत पर पटक देते अमेरिका नहीं पाकिस्तान, तब भारत सोचेगा कि हम तो चाहते हैं यही, तो लाओ अमेरिका को मार दिए। नहीं, अमेरिका सोचेगा कि हम चाहते तो है यही, लाओ अगर रूसों को मार दिए। रूस सोचेगा कि लाओ जाए थे तो चीनों को मार दे। ऐसे चीन सोचेगा कि जाए थे तो लाओ बेल्जियम को मार दे। ऐसे करते पहले सोचे कि लाओ हम चाहते तब सब रख ले है, सब समुद्र में रखा है। कहाँ रखा है? अरे हाँ, देखते हैं पाकिस्तान के, सुनिए ना, पाकिस्तान के, अरे पाकिस्तान हिंदुस्तान में कई बार लड़ाई होता है ऐसा अरे सुनिए, अरे लगा आप कई बार सुनोगे कारगिल के धुआ, तो पुलवामा अटैक हुआ, सुनो रे, क्या कभी परमाणु हथियार से लड़ाई हुआ है? समझौता हो जाता है बुआ, दम कि लड़ाई तो बोलते क्या निकाल दे बम्बा, लेकिन नहीं बम्बा वाला नहीं, गोली वाला लड़ाई करोगे, बम वाला नहीं। सुनिएगा, अरे आप न्यूज में सुनते हैं कि पाकिस्तान भारत के 2 सेना को मार दिया, भारतीय 2 सेना पाकिस्तान को मार दिया, चीन से लड़ाई हुआ तो सेना मारा गया, ये सब होते रहता है लड़ाई, लेकिन परमाणु लड़ाई नहीं होता है बउआ। परमाणु लड़ाई नहीं हुआ, मान लो कि पाकिस्तान भारत पर 2-4 को पटक देते, कौन बम रे? परमाणु बम ना, और अरे एटम बम, हाँ वही एटम बम। सुनिएगा, अरे बुआ रे, अब मान लो बुआ रे, सुनिए, अब मान लो पाकिस्तान केकरा पटक दिया, भारत पर, तो सोचेगा भारत के हम तो जाए थे हैं, चलो चीनों के लेके चलते हैं, साथे साथे चीन के मारेगा, चीन मारेगा उन्हें, रूस के रूस मारेगा, अमेरिका के अमेरिका मारेगा, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा बुआ। इसीलिए तृतीय विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ है और ना होगा। भगवान से यही मनाइएगा कि पोता पोती देखना चाहता है भगवान, तृतीय विश्व युद्ध नहीं सोचना कभी। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत बुआ? सुनिए ध्यान से, रिकॉल कर देते हैं, सुनिए, बोलो रे बुआ, प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देश भाग लिए? कितना करोड़ सेना मारा गया? 1 करोड़। प्रथम विश्व युद्ध कौन कौन क्षेत्रों में लड़ा गया? कौन कौन सेना लड़ रहा था? प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण क्या बना? ऑस्ट्रिया का चांस, ऑस्ट्रिया का राजा। अरे प्रथम विश्व युद्ध में कौन लड़का जिंदा रह गया था? हिटलर कहाँ के था? किसको फिर मदद करेगा? कितने साल तक सजा मिला जर्मनी को? कोची के संधि हुआ था। इसलिए कई बार हम भरी दरबार में, भरी सभा में कभी किसी को बेइज्जती मत। अरे सुधर जाइए, नहीं तो वो इतिहास के पन्ना पलट देगा हुआ। सुनिए रे, हम हमेशा भरी दरबार में बेइज्जती करते स्टूडेंट का है, ये बोलते हैं सही चीज बोलते हैं, लेकिन तू फेल कर जाएगा तो इतिहास के पन्ना पलटेगा, तो रिजल्ट हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, अरे सुनिए ध्यान से, हिटलर नहीं बनना, फिर हिटलर बनेगा तो पूरा ये सब रह नहीं करेगा। अरे सुनिए ध्यान से पूरा, चुप, अरे हम सिखाए, हमरे पर प्रयोग मत करिए। सुनिए ध्यान से, अरे अभी नहीं कि हम सिखाए फिर हमरे पर प्रयोग करिए। अरे द्वितीय विश्व युद्ध में, अरे चुप, द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितना सेना भाग लिया था? 10 करोड़। द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध होने का मूल रीजन क्या था? हिटलर तो ये था, और प्रथम विश्व युद्ध में वर्साई की संधि में जो बेइज्जती किया गया ना, वही
बरसाए के शादी में बोला ना बेइज्जती किया, और यही बना कोचिवा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। बोलिए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 1900 आई हो 1939 1945 6 साले ने या 4 साले ने समझो 10 साल आदमी विश्व युद्ध लड़ा है। समझ सकते 10 साल लड़ा, कितना आगे बढ़ेगा वो, कितना आदमी मरा होगा। ठीक है, आज के क्लास यहीं तक, इसको लिखवाएंगे अभी हम।